अगर आपने बहुत पाप किए हैं, आप गंगा स्नान करते हैं, तो आपके पाप धुल जाते हैं। तो आपको लगता है कि सर ऐसा संभव है? समस्त बेटे फिर तो ऐसा है, मैं रोज पाप करता रहूं और रोज गंगा नहाता रहूं, रोज करता हूं रोज नहाता रहूं। हरिद्वार में मान लो गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो हरिद्वार में जितने रहने वाले लोग हैं वो तो पापी हैं ही नहीं, निष्पाप हैं सब, क्योंकि वो तो रोज नहाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जी हमसे अच्छी तो मछलियां हैं जो 24 घंटे गंगा में ही रहती हैं, उनके ऊपर तो कोई पाप वाप है नहीं, उनका तो पता नहीं कितना बड़ा उद्धार हो जाना चाहिए। ये नहीं है, ये मतलब अगर हमने ये कह दिया है कि गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको गंगा के प्रति आस्था रखनी चाहिए ताकि आपके अंदर सद्बुद्धि आए और आप गलत काम न करें। लेकिन अगर आपने कर भी दिया है तो गंगा मदद जरूर करती है, सहायता जरूर करती है। यानी आप जिस आपने कोई पूजा पाठ किया तो भगवान आपकी सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे। ऐसे ही गंगा भी आपको कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। लेकिन ठेका नहीं ले लिया गंगा ने कि आप करते रहो सारे और मैं धोती रहूंगी, हराते रहो धोते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है कि क्योंकि मेरे जीवन में तो गंगा का बड़ा महत्व है। मेरे गुरुजी को विदेशों में बड़े ऑफर आते थे प्रोफेसरशिप के, उन्होंने सिर्फ इस बात पे मना कर दिया कि मैं गंगा स्नान नहीं छोड़ सकता। हर महीने वो कुरुक्षेत्र से हरिद्वार गंगा स्नान करने जाते थे और वहाँ से बहुत सारा गंगा जल भर के लाते थे, जो 1 महीना तक उनको चलता रहता था। रोटी पानी नहाना धोना सब वो गंगा जल में करते थे। तो उनका वही परंपरा मेरी है। मैं भी गंगा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने गंगोत्री से भी ऊपर तपोवन है, तपोवन से लेकर के गंगोत्री से पहले गोमुख है, गोमुख भोजवासा गंगोत्री, यहाँ से लेकर के और ये आपका देवप्रयाग रुद्रप्रयाग और ये सारे संगम सोन प्रयाग, ये सारा विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग, ये सारे होते हुए और इधर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश हरिद्वार और यहाँ से आकर के आगे पटना वटना ये सब होते हुए ना कलकत्ता में पहुँच करके गंगा सागर तक की यात्रा मैंने की हुई है। हर जगह मैं गया, हाँ जो जो मेरे साधनों से मैं जा सकता था हर जगह गया। तो और आज भी मेरी इच्छा रहती है, लगभग महीने में 2 महीने में एक चक्कर मेरा लग जाता है। गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण। देखो अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं भरी सर्दियों में भी टंकी के पानी से इसलिए नहाता हूँ कि मुझे गंगा स्नान करना हो। अगर मैं गर्म में नहाऊंगा तो मैं गंगा स्नान नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ठंडा जल होता है ये मान करके। और वैसे भी जो व्यक्ति सामान्य जल से ताजे पानी से स्नान करता है वो व्यक्ति अमूमन बीमार नहीं पड़ता। सिर दर्द बुखार और ये शरीर दर्द और ये बहाने हैं कि सर्दियां आ गई हैं अब हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। और ये बड़ी सुबकी सी आती है, बच्चे तो हो ठंड लग गई ऐसा करते हैं इसलिए गर्म में नहो। नो, बच्चों को भी आप ठंडे पानी में नहाओ, फिर देखो उनकी बॉडी और शरीर और तंदुरुस्ती और बीमारियां कहाँ जाती हैं। तो ये बहुत राज की बात है, बहुत कुछ आस्था पर डिपेंड करता है इसमें। एक तो जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो उसके मुख में गंगा जल डालते हैं कि ताकि इसकी मोक्ष की प्राप्ति हो, इसको सदगति हो भगवान विष्णु के चरणों में। और नेगेटिविटी वाले के ऊपर छिड़कते हैं, ये भी एक वही आस्था की बात है कि ये है। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी विशेषता ये है कि इस गंगा जल को अगर आप 100 साल भी अपने घर में रखना चाहें तो खराब नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज डाल रहा हूं कि अगर कोई घर की रजस्वला स्त्री उसको टच कर दे, यानी जिसको मेंसेस पीरियड आए हुए हो, वो उसको टच कर दे, उसी समय खराब हो जाएगा। ऐसा भी होता है? हाँ, तो इससे बड़ी आस्था की और क्या बात हो सकती है। गंगा के प्रति भक्ति इससे बड़ी और क्या हो सकती है हमारी, जिसने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और भगीरथ जिसको लेके आए विष्णु भगवान के चरणों से ये निकली। अच्छा, आपने तो कोई क्वेश्चन किया नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं कि भगवान विष्णु के चरणों से जब ये नीचे आई तो
गंगा ने भी कहा, विष्णु ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि अगर ये डायरेक्ट गई तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत आ जाएगी। विनाश हो जाएगा। तो भोले शंकर से प्रार्थना की गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो भाई तैयार रहते हैं, तुम तो विष पीने की भी जब बात करते हो हम आगे आ जाते हैं कि कोई बात ना, तुम मत पियो विष। समुद्र में से जब इतने रत्न 14 रत्न निकले हैं, विष भी निकला, लो तुमने पी, मैं लो। तो उन्होंने अपनी जटाओं में इसको लिया। और वो कहाँ पर लिया? केदारनाथ का जहाँ मंदिर है, केदारनाथ के मंदिर के ऊपर की जो पहाड़ी है, शिखर, वहाँ खड़े होकर के लिया। और जब लिया तो 3 धाराएं जटाओं में से निकली, 3। और जब वो जमीन पर गिरी तो वो पहाड़ जो है दलदल हो गया। यानी आज भी दलदल है वो पहाड़ जहां वो गंगा गिरी। कहाँ पे? केदारनाथ से कोई 4-5 किलोमीटर ऊपर वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहीं। तो वो दलदल मतलब आज भी है, वो गीलापन और वो मिट्टी चिट्टी ये वो सब, क्योंकि वो गिरा था। एक धारा जो निकली वो निकली गोमुख से, भगवान शंकर की जटाओं से जो निकली, गंगोत्री जिसको बोलते हैं भाई, वहां से निकली। तो उसको कहते हैं भागीरथी नदी। जो गोमुख से आए, गंगोत्री से आए, उसको कहते हैं भागीरथी नदी। एक जटा निकली केदारनाथ की तरफ से, उस नदी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी नदी। और एक धारा जटा से जो निकली वो बद्रीनाथ की तरफ से निकली, उसको कहते हैं अलकनंदा। तो 3 धाराएं ऐसे निकली, है एक ही गंगा, 3 धाराएं, 3 नाम हो गए। अब इधर से बद्रीनाथ से अलकनंदा आई, इधर केदारनाथ से मंदाकिनी आई, रुद्रप्रयाग में आकर के ये मिल गए। तो ये इन दोनों का संगम हो गया, अलकनंदा और मंदाकिनी का। और मंदाकिनी को हम छोटी नदी मानते हैं, अलकनंदा को बड़ी नदी मानते हैं। तो अलकनंदा जब आती है बड़ी शोर मचाती हुई आती है रुद्रप्रयाग में, और मंदाकिनी जो आती है वो धीरे धीरे शांति से आराम, वो हल्ला गुल्ला नहीं मचाती, भी बड़ी बहन आ रही है। और उससे थोड़ा सा आगे आ जाओ देवप्रयाग। देवप्रयाग में उधर से भागीरथी आ रही है और ये दोनों नदियां इधर से आ रही हैं। देवप्रयाग में आकर के ये तीनों मिल जाती हैं, वहां से इसका नाम गंगा शुरू हो जाता है। और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश तक आते आते हरिद्वार में विशेष रूप से ये मैदानी गंगा बन जाती है, जो पहाड़ों पर से आ रही थी, और ये गंगा सागर तक जाती है।